जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आइए आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। हमने पूर्व की कक्षा में आपको प्रथम दिवस का सिलेबस लिखवाया था। आज की कक्षा में हम द्वितीय दिवस राम कथा का सिलेबस लिखने वाले हैं। अच्छा, ये सिलेबस होता क्या है और ये हमारी कथा में क्या योगदान देता है, आइए उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से निकलते हो अयोध्या के लिए। कहाँ के लिए निकलते हो? अयोध्या के लिए। और समय आपके पास कितना है? केवल 3 दिन का ही समय है, निश्चित समय है और आपको देखना सब कुछ है। तो फिर आपको चाहिए कि आप घर से ही सूची बना करके आए कि हमको कहां पर रुकना है, पहले दिन कहां घूमने जाना है, दूसरे दिन कहां घूमने जाना है, तीसरे दिन कहां घूमने जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, सूची आप नहीं बनाते, तो आप ये पक्का मान के चलिए आप जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहां पहले जाएं कहां बाद में जाएं, और इस कंफ्यूजन के चक्कर में तीसरा दिन बीत जाएगा। इसी प्रकार कथा में सिलेबस होता है या विषय सूची होती है। आप कथा कह रहे हो, कथा कहते कहते आप इधर उधर दृष्टांत भी दे रहे हो। दृष्टांतों में आप इतना ना खो जाएं कि आपकी मूल कथा भूल जाए या मूल कथा छूट जाए। इसलिए हमारे सामने सिलेबस होने चाहिए। अगर सामने नहीं तो कम से कम रटे तो अवश्य ही होने चाहिए। सिलेबस का बड़ा योगदान होता है। सिलेबस एक वक्ता की सीमा निर्धारित करता है कि भाई आप इतनी इतनी कथाएं करोगे। अगर आप कहीं थोड़ा आगे बढ़ गए और आपने सिलेबस देखा, अरे भैया अभी तो हमारा बहुत बचा हुआ है, हमको अब तुरंत आ जाना चाहिए अपने विषय वस्तु में, अब हमको यह कथा कहनी चाहिए। पहला लाभ। दूसरा लाभ क्या होता है? कभी कभी व्यक्ति भाव में बह जाता है। भाव में बहते बहते प्रसंग एक पूरा हुआ, उसके बाद दूसरा प्रसंग ही याद नहीं आता कि अब कौन सा प्रसंग बोले। इसलिए हमको सिलेबस का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। एक खास तौर पर नए वक्ताओं के साथ होता है। जिनको ना समझ में आ रहा हो मैं उनको समझाता हूं। अधिकांश जो बच्चे हमारी रामकथा की क्लास में जुड़े हैं या भागवत की क्लास में जुड़े हैं, बोलते बढ़िया हैं, लेकिन बोलते बोलते अचानक ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाता है कि अब अगला कौन सा प्रसंग था। ये अधिकांश नए बच्चों पर समस्या देखने को मिली है। इसीलिए सिलेबस का बड़ा महत्व है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि सिलेबस आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। 2-4 कथाएं जब आप कर लोगे तो ये समस्या फिर शून्य हो जाएगी। तो आइए, आज आपका अधिक समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही सब कुछ लिख के रखा है ताकि सारी चीजें बहुत आसानी से आप तैयार कर पाओ। ठीक है ना? चलिए, तो आपने प्रथम दिवस का सिलेबस लिखा है। जिनने नहीं लिखा है, इसी चैनल पर इस वीडियो का पार्ट 2 मिल जाएगा, आप लिख सकते हो। ठीक, आइए आज यह द्वितीय दिवस का समझने का प्रयास करते हैं। पहला, पूर्व के प्रसंगों की व्याख्या कितने % करना है? 5 से 8%। अब इसका क्या अर्थ हुआ वो समझो। जैसे मान लो आपने प्रथम दिवस की कथा का विश्राम किया है शिव विवाह में, और आप अब दूसरे दिन की कथा कहने के लिए विराजमान हो चुके हो व्यासपीठ पर, तो आप सीधे कथा प्रारंभ नहीं करोगे। अभिवादन करने के बाद अपने श्रोताओं के बताओगे कि हमने कल की कथा में क्या क्या श्रवण किया था। अधिकांश वक्ताओं की ये भूल होती है कि वो आते ही सीधे नई कथा शुरू कर देते हैं जो श्रोताओं के सर के ऊपर जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले पूर्व की कथा का कुछ अंश, और कितना अंश? 5 से 8% आपको बताना चाहिए ताकि वो कनेक्टेड हो जाए। फिर हो सके तो कुछ उनसे पूछिए भी कि हमने कल ये श्रवण आपको करवाया था, तो क्या कुछ चीजें आपको याद हैं? फिर उनसे पूछिए। इससे क्या होगा ना कि आपके बीच और उनके बीच परस्पर संबंध स्थापित होगा। मान लो आप कहीं जाओ और जो बोलने वाला है वो चुपचाप अपने में बोल रहा है, आप अपने में लगे हो, वो अपने में लगा है, ऐसे में क्या संपर्क स्थापित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि दोनों एक दूसरे से बात करें। तो कम से कम आप तो बात करें ही, बीच बीच में पूछते रहिए, समझ में आ रहा है ना? कल हमने जो बताया था वो याद है आपसे? अपने यज्ञमान से बार बार पूछते रहिए, संकेत देते रहिए कि सावधानी से सुनिए। ठीक, तो ये पहला काम आपका है कि प्रसंग जो पूर्व में आपने कहा है उसकी व्याख्या कुछ अंश ही सही परंतु अवश्य करनी चाहिए। फिर
दूसरा है भरद्वाज मुनि का मर्म जानना। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि का मर्म जान लिया। कैसे जाना? भरद्वाज मुनि ने पूछा था कि राम कौन है, परंतु याज्ञवल्क्य जी ने संपूर्ण शिव कथा सुना दी और इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि महाराज मैंने प्रश्न कुछ और पूछा था, उत्तर कुछ और दे रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि जिसकी प्रीति शिव जी के चरणों में हो वो पक्का राम जी का भक्त होगा, इसलिए अब मैं इनको राम कथा सुनाऊंगा। मर्म जानने के बाद राम कथा प्रारंभ करते हैं और ये प्रारंभ यहां से होती है शिव जी द्वारा श्री राम कथा। और किनको? मां पार्वती को राम कथा सुनाएंगे शिव जी। ठीक, उसके पश्चात श्री राम जन्म के कारण, और कितने कारण? 5 कारण। वैसे तो बहुत कारण हैं। भगवान शिव कहते हैं कि प्रभु राम के अवतार का क्या कारण है, ये सटीक कोई बता ही नहीं सकता है। वेद भगवान भी असमर्थ हैं भगवान के अवतार के कारण का बखान करने में। फिर भी देवी मैं आपको 5 कारण समझाता हूं, और उन्हीं 5 कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है श्री नारद जी के मोह की कथा। अच्छा, 5 कारण में क्या केवल यही बताएंगे? ना, पूरे 5 कारण महत्वपूर्ण है। कैसे हैं? महत्वपूर्ण है। संपूर्ण कारण महत्वपूर्ण है, किसी कारण को छोड़ना नहीं है। ठीक, बस कुछ कुछ कारणों को हमको सूक्ष्म, जैसे भानु प्रताप की कथा हमको शॉर्ट में कह के आगे बढ़नी है बस। इसके बाद जब नारद जी की मोह की कथा, अच्छा मोह में क्या होता है? नारद जी भगवान विष्णु को श्राप देंगे। इसके बाद श्री राम जी की स्तुति है। जैसे देखिए खूब आतंक फैल गया राक्षसों का, इतना आतंक फैला कि कोई यज्ञ नहीं हो सकता, कोई ध्यान नहीं कर सकता, कोई तप नहीं कर सकता है। ब्राह्मण परेशान है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही, गौ माता परेशान है, पृथ्वी व्याकुल हो उठी है। तो एक दिन पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देव ऋषियों के पास जाती हैं, और ऋषि मुनि देवताओं के पास लेके जाते हैं, और समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और शिव जी ने कहा कि भटकने की आवश्यकता नहीं, हृदय से मेरे नारायण को आप स्मरण करिए, वो कोई न कोई उपाय अवश्य बताएंगे। सभी देवता मिलकर के भगवान नारायण की स्तुति करेंगे। वही स्तुति आपको यहाँ पर बतानी है कि श्री राम जी की स्तुति प्रारंभ किया है। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से देवताओं को समझाया कि आप परेशान न हो, हम शीघ्र अवतार लेकर के इन दुष्टों का विनाश करने वाले हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम के अवतार की कथा आपको बतानी है। उसी दिन धूमधाम से आपको बधाइयां गानी है। अगर समय बचता है तो, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर समय बचता है तो आपको भगवान श्री राम के बाल लीला का दर्शन अवश्य श्रोताओं को करवा देना चाहिए। परंतु बधाइयों में लोग इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप संभवतः उस दिन बाल लीला नहीं कर पाएंगे, इसलिए बाल लीला तीसरे दिन कर लेना। समय रहता है तो बाल लीला कर लेना, समय नहीं रहता तो आप बाल लीला तीसरे दिन करना। ठीक, तो ये आपका दूसरे दिन का सिलेबस है, तो इसको आप बढ़िया ढंग से नोट डाउन कर लो, 1-2 बार देख लो, और नोट डाउन किताब में करने से अच्छा है यहाँ कर लीजिएगा, अधिक बेहतर होगा। हम जल्द ही तृतीय दिवस का भी सिलेबस लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको नोट्स चाहिए, ये नोट्स आपको घर पे मंगाना है, ये वाले, ये जैसे आप देख रहे हैं प्रथम दिवस का, ऐसे द्वितीय दिवस का है, तृतीय दिवस का पूरा 9 भागों में आपको अलग अलग मिलता है, जिससे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि भैया हमको बता दो पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले, और वो कुछ उटपटांग बता के चला जाता है। इसी में प्रसंग, दृष्टांत, श्लोक सारी, अब जैसे हमने आपको ये सारी, ये बाल लीला का है, इसके बाद हमने ये सारा कुछ बताया। इनमें सिर्फ कथा नहीं है, इनमें बहुत सारे दृष्टांत भी हैं, महत्वपूर्ण चौपाइयां भी हैं, दोहे भी हैं, भजने भी हैं, सारी चीजें, कुछ श्लोकों के भी अंश इसी में सम्मिलित रहते हैं। वो आपको कहीं और से नहीं, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये नोट्स आप घर पे मंगा सकते हैं, इनका PDF ले सकते हैं। अगर आपको प्राप्त करना है तो दिए गए नंबरों में संपर्क कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं अच्छे ढंग से पठन पाठन करूं तो आप स्पेशल क्लास में भी जुड़ सकते हैं। राम कथा की क्लास में एडमिशन प्रारंभ है, एडमिशन लेकर के आप और भी बढ़िया ढंग से तैयारी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम
लगता तो है कि बढ़िया जा रहे हैं, दिशा अच्छी है, परंतु जब हम किसी श्रेष्ठ के पास बैठते हैं तब हमको पता चलता अच्छा हमारे भीतर तो इतनी इतनी कमियां हैं। ठीक इसी प्रकार आप अकेले में अभ्यास कर रहे हो, क्या त्रुटि हो रही है, क्या त्रुटि नहीं हो रही। अच्छा विचार करो, आप जो व्यास पीठ पर जाकर के अनर्गल प्रलाप करते हैं, उटपटांग श्लोक बोलते हैं, उटपटांग ढंग से बैठते हैं, उटपटांग भजने गाते हैं, तो क्या उनको नहीं पता होगा कि मैं उटपटांग गा रहा हूं? नहीं पता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं बढ़िया कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। जब उनको कोई श्रेष्ठ मिलेगा, समझाएगा, तब जाकर के वो समझेंगे। इसलिए अपने श्रेष्ठ जनों का सानिध्य आपको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। मुझे लगता है यदि किसी को राम कथा की तैयारी करनी है तो केवल पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि योग्य जनों का सानिध्य, संतों का सानिध्य, गुरुओं का सानिध्य, ये सभी महत्वपूर्ण है। ये आप यत्र तत्र भ्रमण करिए, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करिए, संतों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करिए। यदि आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो आप ऑनलाइन क्लास में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर डला हुआ है, इसमें आप कॉल या मैसेज करके एडमिशन प्राप्त कर लेंगे। जय श्री राम।